अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दूसरा ऑनलाइन वर्चुअल जलसा किया है और पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है और पाकिस्तान की सियासी जमातों को इतना खौफ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उस जलसे का। वर्चुअल जलसा है, सिर्फ ऑनलाइन जलसा है। इससे अंदाजा लगाएं, कल पाकिस्तान के पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो शट डाउन कर दिया गया और पूरे मुल्क में नेट का जो है वो शदीद बहरान था। जब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो वर्चुअल जलसा जब तक खत्म नहीं हुआ, तब तक इंटरनेट की बहाली जो है वो नहीं की गई। तो ताकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो जलसा है वो कामयाब ना बनाया जा सके। एक जानिब तो कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो मर्जी करे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे से कोई मसला नहीं है, ना हमें कोई खौफ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, ना हमें डर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो वैसे ही मैदान से बाहर है, इमरान खान वैसे ही माइनस है। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ की तरफ निशानदेही करती हैं, किस चीज़ की अलामत है? मतलब कि ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर रहे हैं मुल्क का कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में कोई जलसे को कोई अटेंड ना करे, कोई जॉइन ना कर ले। तो आप लोगों ने पूरे मुल्क का नेट बंद कर दिया, इंटरनेट शटडाउन था। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वर्चुअल जलसा खत्म होने को हो रहा था, तो वैसे इंटरनेट की बहाली भी शुरू हो गई थी। ये सारी चीज़ें और लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो वर्चुअल जलसा किया, वो रिकॉर्ड तोड़ देने वाला था। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जलसा किया गया था। वर्चुअल ऑनलाइन जलसा किया गया था और उसमें भी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लेकिन जो कल फिर जलसा हुआ, तो अवाम तो अपना रिज़ल्ट 8 फरवरी से पहले ही दे रही है और बता रही है कि हम क्या चाहते हैं। और सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस जलसे ने। उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब है, वो भी अपने काम पर लगे हुए हैं। बीच में से उन्होंने एक दफ़ा ऐलान किया था कि वो सिंध में अपनी इंतखाबी मुहिम रोक रहे हैं। लेकिन अब वो भी जो है इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं और जोक दर जोक लोग उनके साथ चल रहे हैं। मरवत में जाएँ, वो जिस भी इलाके में जाते हैं, लोग अपना रिज़ल्ट अभी उनको बता देते हैं। उनके जो इंतखाबी मुहिम है, आकर उसमें लोग भरपूर शिरकत करते हैं और लोग उनका साथ देते हैं और वो इंतखाबी मुहिम को कामयाब बना रहे हैं शेर मरवत साहब। फिर वही दूसरी जानिब पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों की बात करें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है, वो जारी कर ली है कि हमारी तरफ से कौन-कौन से उम्मीदवार होंगे। एक बात, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन सब की अब नज़रें आज़ाद उम्मीदवारों पर हैं कि अब इलेक्शंस होंगे आइंदा इंतखाबात के, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा। पहला जो अब गेम है वो डाली जाएगी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, तो सब ने अपनी नज़रें जमाई हुई हैं आज़ाद उम्मीदवारों पर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में जो आइंदा इंतखाबात होने 8 फरवरी को, उस हवाले से नताइज के ऐलान का जो वक़्त है वो भी बता दिया है। ये एक-एक करके इन सब चीज़ों पर आपसे अपडेट करेंगे। एट द एंड बात करेंगे पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, वो पहले भी मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगा चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, वो वतन वापस आए हैं, तो किसी डील के तहत वापस आए हैं और हमें बताएं कि वो कौन सी डील है और किन के साथ डील करके वापस आए हैं। ये पहले भी इल्ज़ाम लगा है। उसके बाद उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो इमरान खान जेल में है, वो हमारी ख्वाहिश नहीं थी, पीपल्स पार्टी वालों की ख्वाहिश नहीं थी, वो मुस्लिम लीग नून वालों की ख्वाहिश थी। इस वजह से इमरान खान आज जेल में है। तो पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शंस के बीच अपना सियासी इंतकाम भी चल रहा है। किसी पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। 16 माह की जो इत्तेहादी हैं, वो अब एक-दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक-दूसरे की बातें नहीं रख रहे और एक-दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर आपके साथ एक-एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही सीरियस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ऑफिस हैं, उन पर हमला किया गया है। जो इंतखाबी दफातर हैं, उन पर हमला किया गया है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंतखाबी दफातर है, स्पेसिफिक उन पर हमला किया गया है। कोई पीछे खास वजह है कि कोई बैलेट पेपर चुराए जाएँ या जो भी उम्मीदवारों की फहरिस्त है, वो निकालने की कोशिश की गई है। सुबह सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतखाबी दफातर पर हमले में कई कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। कौमी असम्बली के हल्का एन ने 248 में इंतखाबी दफातर पर हमले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार अरसलान खालिद समेत 10 से ज़ायद कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। मतलब अगर आपने हमला किया, आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर्स वगैरह उठाने थे, आप उठाएँ, कारकुनान को ज़ख्मी करने का क्या बनता है, जवाज़ बनता है। मज़ीद जो कहा गया है, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये हमला एमक्यूएम के कारकुनान की जानिब से किया गया है,
जिसके नतीजे में जख्मी होने वाले कारकुनान को अब्बासी शहीद और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लियाकत अली खान चौक पर एहतजाज भी किया है। अब ये एक नया सिलसिला चल पड़ा है कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों के इंतखाबी दफातर पर हमला कर रही है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये दावा किया कि ये जो हमला हुआ है ये MQM वालों ने किया है। इस पर मुकम्मल तहकीकात की जाएगी, लेकिन जितने भी जख्मी हैं उन सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आखिर MQM वालों ने ये क्यों किया है, इसके पीछे वजह क्या थी, कुछ खास डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेने थे। एक बात तो वाज़ेह है, जो भी पाकिस्तान की सियासत में अब तक की जा रही है, आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में जो हुकूमत बनेगी वो किसी स्पेसिफिक एक पार्टी की नहीं बननी, वो इत्तेहाद हुकूमत होगी। जैसे पहले 16 माह इन सब लोगों ने मिलकर इत्तेहाद हुकूमत की है, आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद भी इसी तरह हुकूमत होगी, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की हुकूमत तो बनने ही नहीं देंगे। इमरान खान की वो बात है कि अवाम में मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इस वक्त नज़र आ रहा है सारी सियासी जमातें मिलकर और पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर इमरान खान की हुकूमत तो आने नहीं देंगे, और फिर नवाज शरीफ साहब को हुकूमत जो अवाम है वो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। ज़्यादा मोस्टली जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी और तज्ज़िया निगार जो है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आइंदा हुकूमत जो बनेगी वो नज़र आ रही है कि बिलावल भुट्टो साहब आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे, उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी चांस देना चाहिए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी वाले बड़े वो कंपेन्स कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी उन्होंने कंपेन की और कहते इस दफ़ा कह रहे हैं कि पंजाब में भी हम जो है अक्सरियत तादाद से अपनी हुकूमत बनाएंगे। कॉन्फिडेंट है वो। अब बात कर लेते हैं वहीं पे दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं वो मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, मतलब कि सब कुछ मिल मिला के किया है, अब बीच में से अब अलग हो रहे हैं। कहते हैं कि जो इमरान खान को जेल में डालने की ख्वाहिश हमारी नहीं थी, मुस्लिम लीग नून वालों की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान को जेल में डालने की ख्वाहिश मुस्लिम लीग नून की थी। साठी गाल हो गई है कि बाद काम बन नहीं रहा, वही जो मैंने अपने व्लॉग में सबसे पहले बताया था, जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए थे और उसके बाद आते ही जो उनके नून लीग जो पार्टी के रहनुमा थे वो हवाओं में उड़ना शुरू हो गए थे और ये बात करते थे जहां वोट देने जाते थे कि अगर आप नहीं वोट दे रहे तो ना दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, साड़ी गल हो गई है। इतने वो कॉन्फिडेंट हैं, और मुस्लिम लीग नून के कायद खुद भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। जैसे उनको किसी ने मुकम्मल श्योरिटी दी हुई है कि आप आराम करें, इत्मीनान रखें, वजीर आजम आप ही बनेंगे। उसके बाद कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग ने अपनी ख्वाहिशात पूरी कराई है। नून लीग की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन आगे चले जाए, इमरान खान को जेल में डालने की ख्वाहिश भी नून लीग की थी। नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने की ख्वाहिश भी रखती थी, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सूरत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो परेशान है, क्योंकि नून लीग वाले ग्राउंड में उतरे तो इन्हें सूरत हाल का अंदाजा हुआ है। बिल्कुल यही बात है। इमरान खान अडेला जेल से बैठे हुए ये सब कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है। उनको पता था इमरान खान को कि मुझे जेल में डाला जाएगा, मुझे नहल किया जाएगा, मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और मियां नवाज शरीफ अहल होंगे और वो इलेक्शंस भी लड़ेंगे, तो वो सब कुछ आप एक एक करके देखिए, सब कुछ सच साबित हो रहा है। और इमरान खान कहते हैं कि ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत मैदान में नहीं उतरने देना या मैदान में जीतने नहीं देना। और वही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले आज खोल रहे हैं, मतलब ये सब लोग इत्तेहादी थे, अंदर की बातें अब बाहर आ रही हैं कि इमरान खान को जेल में रखना। मरियम नवाज साहिबा की बात कर ले, वो जो उनकी ऑडियोज लीक होती हैं और इमरान खान भी कहते हैं कि इमरान खान को किसी सूरत आगे नहीं आने देना, मैदान में नहीं ला देना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस ले ले। तो ये सारा का सारा जो प्लान है वो लंदन प्लान है, इमरान खान को पहले ही पता था। उसके मजीद उन्होंने कहा कि MQM खत्म हो चुकी है, MQM पाकिस्तान SPS माफिया के कंट्रोल में है, MQM पाकिस्तान के खालिद महफूज सदीकी में है। वो मुस्तफ़ा जो MQM का जो थोड़ा बहुत वोट था वो मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद खत्म हो गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने MQM की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। आप लोग मुस्तफ़ा कमाल को PSP तस्वुर करें, MQM के जो 5-6 हज़ार वोट बनते थे वो भी मुस्तफ़ा कमाल ने खत्म कर दिए। मतलब पाकिस्तान तरीके जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं वो आपस में ही एक दूसरी पार्टियों को खत्म करना चाह रही हैं, ताकि आइंदा आने वाली जो इलेक्शंस हैं आते आते तक पाकिस्तान की जो सियासी जमातें वो कम सी रह जाए और मुकाबला कम पार्टियों के दरमियान में हो। मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरीके से उनको मैदान से बाहर कर दिया जाए, इंतखाबी निशान ले लिया है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पीछे नहीं हट रहे। आपने जो मर्जी इंतखाबी निशान दिया है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जो बैरिस्टर बोर्ड चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो कहा है कि आप जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर ले। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से कभी नहीं सुनेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो है वहां उनसे बाइकआउट कर रही है, ये वो इंतखाबात नहीं चाहती। अब बात करें मुस्लिम लीग नून की, वो जो आके हीरा परवेज भट्ट साहिबा या मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज शरीफ खुद कहती हैं कि नून लीग तो चाहती है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को हों। तो अंदर खाते की बात तो ये है कि जो आप बता रहे हैं वो बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो चाहती है कि आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात है वो थोड़े से डिले कर दिए जाए, थोड़े से उनको और मजीद उनको टाइम दिया जाए, क्योंकि अब वो मैदान में उतरे हैं और उनको सारी सिचुएशन समझ आ रही है कि अब हमारे साथ हो क्या रहा है, और उनको खुद को नजर नहीं आ रहा कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में हमारा पलड़ा भारी होगा या हमारी हुकूमत बनती हुई नजर आएगी। अच्छा जी, फिर वही साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि आइंदा आने वाले जो आम इंतखाबात है वो तो 8 फरवरी को होंगे, और उन इंतखाबात का जो नताइज है वो कब आएंगे, ये कंफर्म हो ना हो कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं या नहीं होने, क्योंकि एक जानिब सेनेट में करारदाद पेश की जाती है कि इलेक्शंस को थोड़ा मुलतवी कर दिया जाए। अभी तक बैलेट पेपर जो है कुछ इलाकों के वो नहीं छपे, कुछ इश्यूज आ रहे हैं उस वजह से, और लेकिन नताइज की कुछ ज्यादा जल्दी थी, इसलिए नताइज जिस दिन देने हैं वो डेट भी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में होने वाले आइंदा 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया है। जो जराए उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान 9 फरवरी की रात 1 बजे करेंगे। इलेक्शन के दिन मुल्क भर से रिजल्ट बर वक्त इलेक्शन कमीशन भेजने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे तो 9 फरवरी को जो रात 1 बजे वो ऐलान किया जाएगा, ये है। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं आइंदा वाले आम इंतखाबात की, तो उन्होंने एक हतमी फहरिस्त जारी कर दी है इंतखाबी उम्मीदवारों की। कौमी असम्बली के 53 हल्का खाली छोड़ दिए गए हैं। उसके बाद फिर 8 फरवरी 2024 को जो उम्मीदवार इलेक्शन होने हैं उसमें नून लीगियों के जो उम्मीदवार हैं उसमें सबसे पहले चेयरमैन सेनेटर इसहाक डार ने अपनी पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवारों की जो सेनेटर इसहाक डार ने फहरिस्त जारी की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों में अपने उम्मीदवारों के साथ कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के 53 हल्कों में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कौमी असम्बली की किसी भी सीट पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। खाली छोड़े जाने वाले हल्कों में NA 4 बताया जा रहा है, और उसके बाद NA 12, NA 19, NA 20, NA 21, NO 22 और NA 28, इस तरह करके जितने मोस्टली हल्के हैं वो अभी तक खाली हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत हल्के हैं उन पर कुछ उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त जारी कर दी है। NA 44, NA 45, 48, 54, 64, 92, 117, 128, 165, 192, 200, इस तरह करके 199, ये सारे जो है हल्के, इन पर अभी तक कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। ये सुस्त रवि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही देखी जा रही है। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए, जो पार्टी जिस पार्टी को इतनी ज्यादा श्योरिटी है कि वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में ही वो पार्टी के जो कायदे वो वजीर आजम बनेंगे, तो फिर इतना क्यों सुस्त रवि का शिकार है। अपने उम्मीदवार खड़े करे, 8 फरवरी को इलेक्शंस करवाएं भाई। जिनको पहले से आपने वजीर आजम नॉमिनेट किया हुआ है, सिंपल 8 फरवरी को इंतखाबात डाले जाए और उनको नॉमिनेट कर दिया जाए। अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल नहीं हुई, तो ये अंदाजा लगा लें कहीं ये आम इंतखाबात की ताखीरी का निशानदही तो नहीं कर रही कि आम इंतखाबात 8 फरवरी से भी डिले हो जाएंगे। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।